हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8। टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। देखो, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी के छत में। आप ड्राइंग करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी और पुरानी ड्राइंग क्या है? हम क्या करते हैं, हम एक हट बनाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ग्रीनरी बना देते हैं, एक नदी बना देते हैं, उसके ऊपर से पुल जा रहा है, ऐसा कुछ बना देते हैं हम, ठीक है। हमेशा जब भी हमें नॉर्मल कहा जाता है कि अपनी मर्जी से ड्राइंग बनाओ, तो हम एक सीनरी क्रिएट करते हैं और उसमें हट हम जरूर बनाते हैं। तो जब भी हम हट बनाते हैं तो हम हट में एक झोपड़ी बनाते हैं। मतलब हट में जो वो बनती है, झोपड़ी जो बनती है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो इस तरीके से लेते हैं हम, ट्रायंगल शेप में, सैंडविच ट्रायंगल शेप में। अब इसमें देखो, ये जो शेप बन रही है ट्रायंगल है। पिरामिड में देखिए ट्रायंगल शेप है। तो यही सब कहा गया है कि मैं किस किस में हूँ। मैं झोपड़े की छत में हूँ, पुलों का सहारा दे रहा हूँ, माँ के सैंडविच में हूँ, मिस्र के पिरामिड में हूँ, राजा के क्राउन में हूँ। मतलब ऑलमोस्ट चीज़ों में आपको मिल जाएगा। होता क्या है ट्रायंगल? 3 असंरेखीय बिंदु, मतलब नॉन कॉलिनियर 3 पॉइंट्स ऐसे जो कि एक लाइन में नहीं है, उन्हें अगर हम मिला दें तो जो हमें फिगर मिलता है वो त्रिभुज है। ठीक है, क्या बोलेंगे? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं और 3 कोणों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसमें 3 भुजाएं भी हैं, ये 3 भुजाएं हैं और ये 3 कोण हैं। ठीक है, अब देखो, इसको 3 भुजाएं दिख रही हैं, कोण भी दिख रहे हैं आपको। आगे समझो। माध्यिका एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। माध्यिका क्या होती है? शीर्ष, जैसे ए शीर्ष है, मतलब कॉर्नर, वर्टेक्स, और उसके सामने वाली जो साइड है बी सी, इस साइड का मध्य बिंदु डी, इन दोनों को जो आपस में जोड़ती है ये लाइन ए डी, ये इसकी माध्यिका है, मीडियन है। ठीक है, ऐसे ही बीई, ऐसे ही सी एफ। शीर्षलंब, एल्टीट्यूड, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। अब मीडियन से नहीं मिलाना, 90 डिग्री के एंगल पे डालना है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जो वर्टेक्स सामने वाली अपनी साइड पर 90 का एंगल बनाएगा, जैसे मान लो अगर ये 90 का एंगल बनाता है तो एडी क्या है? एल्टीट्यूड है, एडी शीर्षलंब है बीसी पर। ठीक है, क्या किसी भी शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है? माध्यिका और शीर्षलंब में क्या कोई अंतर है? बिल्कुल है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, देखो पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है, और माध्यिका और शीर्षलंब में अंतर यह है कि जरूरी नहीं है कि जो शीर्षलंब है, जहाँ पे लंब गिर रहा है, वो सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु हो। लेकिन माध्यिका क्या होती है? वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से ही वर्टेक्स को मिलाया जाता है उसमें। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा की ओर बढ़ाने पर बनता है। जैसे अगर मैं इस एबीसी त्रिभुज में इस भुजा को आगे बढ़ा दूं तो ये बाह्य कोण बन जाएगा त्रिभुज का। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ और एक भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाओ। पी क्यू आर बनाया और उसको एस तक बढ़ाया। शीर्ष आर पर बना कोण, देखो पी क्यू आर, किसको बढ़ाना है? क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया। ठीक है, शीर्ष आर पर बना कोण पी आर एस, यानी ये वाला कौन सा कोण कहलाएगा? बाह्य कोण। बाह्य कोण पी आर एस का आसन कोण बताओ। आसन कोण कौन सा होगा? मैंने आपको ये बात तो पहले भी समझा दी थी जब हमने रेखाएं और कोण समझा था। आसन कोण क्या होता है? ये होता है आसन कोण, इसके साथ जो बनता है, मतलब जिसमें एक लाइन कॉमन होती है, वर्टेक्स एक कॉमन होता है, वो होता है हमारा आसन कोण। अब काट कर ये ट्रेस कॉपी लेकर P तथा Q को संलग्न कर R को ढका,
अब आप देखेंगे P तथा Q को संलग्न कर R को ढका, मतलब P को R पे ले आए हम, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एंगल PRS इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो ये बाह्य एंगल होता है ये अंदर के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब जो ये, मैं अगर इसको नाम दूं 2, एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब आगे देखो, त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। त्रिभुज PQR में QR का मध्य बिंदु D है, तो PM क्या है, PM क्या है इसका, मीडियन तो नहीं है, मीडियन है एल्टीट्यूड, शीर्षलंब दिख रहा है ना आपको, क्योंकि M पे एंगल कितने का बना हुआ है, 90 का, तो PM क्या है, शीर्षलंब। PD क्या है, माध्यिका, मीडियन। क्या QM इक्वल टू MR है, QM इक्वल टू MR है, नहीं। QD इक्वल टू DR होगा क्योंकि वो मिड पॉइंट है, ठीक है। एंगल PMR, एंगल PMR ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, समझ आया अच्छे से बच्चे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है, कोई डाउट अपने अंदर रखना मत। आगे देखो, एंगल QPR, एंगल QPR की सम्मुख भुजा का नाम बताओ, यानी जो ये एंगल है इसके सामने की भुजा कौन सी है, QR। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में अज्ञात अंतःकोण Z का मान ज्ञात कीजिए। Z का मान ज्ञात करो। अभी हमने ऊपर पढ़ा, अगर बाह्य कोण होता है तो वो बाह्य कोण अंदर के सम्मुख भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। अब Z क्या निकलेगा, 115 में से हम 50 को माइनस कर देंगे तो हमें Z मिल जाएगा। आप ये चीज लिख देंगे कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। 5 में से 0 माइनस करेंगे 0, 11 में से 5 गए 6, 5 में 0 माइनस करेंगे 5, सॉरी 65 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई, Z की। आपसे यही पूछा था, Z की वैल्यू बताओ, 65 डिग्री, ठीक है। आगे देखो, निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण X का मान ज्ञात करो। यहां भी सेम रीजन लिखोगे, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए X इक्वल टू 50 प्लस 70, X इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखो। अब बताइए कौन कौन सी ट्रायंगल चीजें आप देखते हैं अपने डेली लाइफ में। सैंडविच, और बताएंगे मुझे और क्या हो सकता है। पेंसिल, पेंसिल की बनावट भी होती है ना ट्रायंगल शेप की, है ना, कुछ पेंसिल्स ट्रायंगल शेप में बनी होती हैं तो पेंसिल भी होती है। इरेजर भी शेप के बने होते हैं। और क्या हो सकते हैं, आपके कुछ टॉयज हो सकते हैं ट्रायंगल शेप के। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप सोच के लिख सकते हो कि ये ट्रायंगल शेप की होती हैं, ठीक है। क्लियर है। टिफिन बॉक्स होते हैं, वो कई शेप्स के बने होते हैं, कुछ रेक्टेंगल के, कुछ सर्कल शेप में होते हैं और कुछ
ठीक है। इसलिए इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मैंने कॉमन कॉमन बताई हैं जो डिज़ाइंस में आप देखते हैं, क्योंकि आप बच्चे हैं, बच्चों को ऐसे अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें बनी हुई अच्छी लगती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू।